नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज में और आपके साथ मैं हूं हर्षिता बघेल। आज न्यूज रूम में बात करूंगी प्रदेश की तमाम कुछ बड़ी खबरों के बारे में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को भोपाल के सरकारी बंगले में गृह प्रवेश कर लिया। B5 श्यामलला हिल्स पर 2.5 एकड़ में फैले बंगले के रिनोवेशन में करीब 16 महीने का समय लगा है। यह पहला सरकारी बंगला है जिसका दरवाजा महलनुमा बनाया गया है। इसके दोनों हिस्सों पर कोने वाली दीवार में राजघराने के ध्वज वाले सर्प निशान की आकृति बनाई गई है और प्रदेश में भोपाल में पहली बार सिंधिया सरकारी आवास में रहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार शाम 4:30 बजे पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया और बेटे महाआर्यमन के साथ भोपाल पहुंचे और यहां से श्यामलला हिल्स के सरकारी बंगले पर पहुंचे। सिंधिया ने बंगले में विधिवत पूजन किया और इसके लिए ग्वालियर से राजपुरोहित आए थे जिन्होंने विशेष पूजा अर्चना भी करवाई। सिंधिया ने कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बनने के बाद विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा सरकार में बंगला मांगा था और चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार आ गई। 15 महीने सरकार चली लेकिन बंगला फाइनल नहीं हो पाया। दोबारा भाजपा सरकार बनने के बाद 10 महीने बाद जनवरी 2021 में नया बंगला अलॉट किया गया और करीब 16 महीने में रिनोवेशन के बाद वह शिफ्ट हुए हैं। सिंधिया का बंगला उमा भारती और दिग्विजय सिंह के बंगले से भी बड़ा है। देखिए, बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां अब तक हमने बिजली को स्टोर यानी जमा करने की बातें सुनी होंगी, लेकिन देश में अब यह जल्द ही संभव भी होगा। इस दिशा में मध्य प्रदेश सबसे पहला राज्य होगा जो कदम बढ़ाने जा रहा है। सरकार का मानना है कि इस मेगा प्रोजेक्ट से 16 मेगावाट तक बिजली जमा हो सकेगी और हाल ही में संपन्न हुए ऊर्जा विभाग के 3 दिवसीय मंथन 2022 के आयोजन से वाकई अमृत की निकला है और मंथन के समापन के बाद मीडिया से मुखातिब हुए ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने बताया कि दिसंबर महीने में ही बिजली को स्टोर करने की तकनीक पर काम चालू हो जाएगा और टेंडर भी दिए जाएंगे। उनका कहना है कि फिलहाल में रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है, ऐसे में जिस मेटल का उपयोग इस पूरी प्रक्रिया में होना है वह काफी ज्यादा महंगा हो गया है। हालात सामान्य होने पर इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा और बिजली स्टोर यानी जमा करने के लिए टंगस्टन ऑक्साइड बेस्ड नैनो मटेरियल बैटरी का इस्तेमाल होगा। अमूनन इस बैटरी की विदेशों से ही आपूर्ति की जाएगी, लेकिन फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय माहौल में यह यंत्र बेहद महंगा है, जिस वजह से फिलहाल इस प्रक्रिया को दिसंबर तक टाल दिया गया है। प्रथम चरण में 600 मेगावाट बिजली की बचत हो सके, इस लिहाज से एक बड़ी क्षेत्र में बैटरी रखी जाएगी जिसमें 600 किलोवाट तक बिजली स्टोर हो सकेगी। बिजली स्टोर या जमा हो जाने से अमूनन थर्मल पावर स्टेशन पर दबाव एक और कम होगा। वहीं महंगी बिजली से एक बड़ी राहत बिजली कंपनियों और प्रदेशवासियों को भी मिल सकेगी। यह कहने में भी कोई गुरेज नहीं होगा कि बिजली की दरों में भी कुछ कमी आ जाएगी। देखिए, बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में शामगढ़ में मां महिषासुर मर्दिनी मेले का आयोजन कोरोना काल के बाद किया गया और इस मेले में हुए डांस को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि मेले में अश्लील डांस किया गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से मेले पर प्रतिबंध लगा था। कोरोना का प्रभाव कम होने के बाद मेलों को अनुमति मिल गई है। इस कड़ी में मंदसौर जिले के शामगढ़ इलाके में प्रसिद्ध मां महिषासुर मर्दिनी मेले का आयोजन किया जा रहा है और नगर परिषद की तरफ से ये मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। मेले के मंच पर हुए फिल्मी गाने के डांस को विवादित बताते हुए कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। कांग्रेस नेता पवन पांडे ने बताया कि भगवान की तस्वीर लगाकर मंच पर जो कृत्य किया गया वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में नहीं गिना जा सकता है। कांग्रेस नेताओं ने पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की मांग की है और कांग्रेस नेताओं ने इस बात को लेकर भी मुद्दा उठाया है कि मंच पर भगवान की तस्वीर के अलावा बीजेपी के मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के फोटो भी लगाए गए थे। इसके बावजूद परंपरागत डांस नृत्य की बजाय फिल्मी गानों पर अश्लील डांस किया गया। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कार्रवाई की मांग की गई है। ये मेला नगर परिषद की तरफ से आयोजित किया जाता है। ऐसी स्थिति में सरकारी मेले में अश्लील नृत्य गलत संदेश दे रहा है। देखिए, बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां मध्य प्रदेश के सरकारी यूनिवर्सिटीज में अब कृषि, नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि यूनिवर्सिटी
कृषि, मेडिकल, पैरामेडिकल के पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करेगी और पैरामेडिकल, मेडिकल के पाठ्यक्रम पीपीपी मॉडल के आधार पर चलाए जाएंगे। यह उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय, ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय, इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में प्रारंभ होंगे। विक्रम विश्वविद्यालय से यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और प्रारंभिक तैयारी के बाद यह प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में पैरामेडिकल के 4 पाठ्यक्रम पिछले वर्ष प्रारंभ कर चुका है और उनका विस्तार भी अब किया जाएगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कृषि से संबंधित पाठ्यक्रमों को अब शुरू करेंगे और उच्च शिक्षा विभाग से संबद्ध सभी शासकीय विश्वविद्यालय अकादमिक विस्तार, अधोसंरचना विकास और आत्मनिर्भर बनने के लिए 25 वर्षों की योजना बनाकर कार्य करेंगे, जिसमें प्रत्येक 5 वर्ष के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। विश्वविद्यालय आवश्यक रूप से वर्ष में एक बार पूर्व छात्रों का सम्मेलन भी आयोजित करेगा और वार्षिक स्मारिका भी प्रकाशित करेगा। देखिए, बात करेंगे इंदौर शहर की, जहां इंदौर शहर में आगजनी की एक और घटना सामने आई है। शहर में सोमवार देर रात लकड़ी के एक गोदाम में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि उसे बुझाने में करीब 6 घंटों का समय लगा। इसमें किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन लाखों रुपए की लकड़ी जलकर खाक हो गई। दरअसल इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र के धार रोड स्थित टिम्बर मार्केट में सोमवार देर रात आग लगने से लाखों रुपए की लकड़ी जलकर खाक हो गई। आग लगने की जानकारी लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं आग लगने की सूचना रहवासियों ने फायर ब्रिगेड को दी। इस सूचना के बाद दमकल की 5 से अधिक गाड़ियां और नगर निगम के 10 से अधिक पानी के टैंकर आग बुझाने के लिए वहां पहुंचे। आग इतनी तेज थी कि उस पर करीब सुबह 7 बजे तक काबू पाया गया। आग इतनी तेज थी कि उसकी लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। आग आसपास के रिहायशी इलाकों में ना फैले, इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ी। बता दें कि चंदन नगर रोड पर करीब 6 घंटे तक आग का तांडव चलता रहा और सुबह 7 बजे जब आग की लपटें कुछ कम हुई तो नगर निगम ने जेसीबी की मदद से लकड़ियों को वहां से हटाकर पानी में डाल दिया। फायर ब्रिगेड एसपी के मुताबिक लकड़ी सूखी होने के कारण वह फिर से आग पकड़ सकती थी और इस कारण दमकल कर्मी सुबह 8 बजे के बाद भी मौके पर जुटे रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।